चिराग पासवान की पार्टी ने अपने सबसे कद्दावर नेता में से एक मुस्लिम समाज का चेहरा बन चुके और समझिए कि मुसलमान के एक तरफ से सबसे हरदिल अजीज नेता इमाम गजाली को शो कॉज लेटर दिया था। आपको पता ही होगा वक्फ बोर्ड का मामला उठाने को लेकर। अब उसके बाद बवाल बढ़ चला और जैसे ही इमाम गजाली ने इसका जवाब दिया है, मुसलमान इदारा जो भी हो, इमारत शरिया हो, बाकी जितने भी इदारे हैं, इदारे शरिया हो, सारे लोग इनके सपोर्ट में आ गए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएं चिट्ठी की क्या कुछ लिखा है। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। तो हम आपको बता दें कि चिट्ठी में क्या लिखा है। चिट्ठी में लिखा है इमाम गजाली की तरफ से सेवा में अध्यक्ष अनुशासन समिति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। उसके बाद शायरी से शुरू होती है। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, व कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती। महाराज, मैं इमाम गजाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अनुशासित और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। पार्टी के लिए हमारा व्यक्तिगत सम्मान और स्वाभिमान सदैव ऊपर रहा है। पार्टी जब भी किसी परिस्थिति में गुजरी है, मैं निरंतर खड़ा रहा हूं। मेरा विश्वास पार्टी के सभी नियम और राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, लेकिन हर व्यक्ति निजी स्वाभिमान महत्व का विषय है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता द्वारा जब मुझे अपमानित मेरे स्वाभिमान को आहत करने का बयान दिया गया, तो ऐसे में नैतिक कर्तव्य बन जाता है। मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु उन्हें अपने निजी भावना से अवगत कराया। तो मैंने इस बयान के पीछे ना तो मैंने कोई पार्टी विरोधी बयान दिया, बल्कि स्वाभिमान और सुरक्षा की है, जो मेरा सामाजिक दायित्व और नैतिक कार्य था। राजनीतिक दायित्व के साथ साथ मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। कई सामाजिक संगठनों से मेरा संबंध है, जिसके कारण उन संगठनों से संबंधित जब कोई बात चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक, मुझे उस पर अपना स्टैंड लेना पड़ता है। मैंने कहा, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा मुझे छोटे भैया नेता और वक्फ की जमीन का कब्जेदार कहना निजी हमला और पार्टी से संबंधित होने के नाते पार्टी का अपमान है, जो कहीं से जिसका कोई समाज इजाजत नहीं देता। मेरी पार्टी और एनडीए में को ठेस पहुंची, ऐसे कोई इरादा हमारा नहीं था। बावजूद इसके अगर मेरे किसी व्यक्तिगत बयान से किसी को तकलीफ हो, उसके लिए मुझे खेद है। उसके बाद इमाम गजाली लिखते हैं सबसे लास्ट लाइन कि मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता था, रहूंगा, लेकिन मुझे इस तरह से अपमानित करना मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। वक्फ संशोधन बिल 2024 में हमारी खुद की राय थी। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान संशोधन बिल 2024 पे जो हमने बयान दिया था, पार्टी के लाइन से हट कर थी। अब देखिए, इमाम गजाली ने तो लिख दिया, मगर साथ में ये लाइन से शुरुआत की कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा तक नहीं होती। अब इमाम गजाली को किस चीज की सजा मिली है? जी हाँ, आपके दिमाग में जो आ रहा होगा शायद वही सही है कि मुसलमान होने के नाते इनको बलि का बकरा तो नहीं बना दिया गया। क्यों? जब इन्होंने SC ST क्रीमी लेयर पे सवाल उठाया तो तोहफा, इश्क तोहफा कह लीजिए, लेटर वाला वो नहीं पहुंचा। क्यों अभी पहुंचा? बहुत सारे सवाल हैं और इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या चिराग पासवान की पार्टी मुसलमान नेताओं को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, या फिर उसमें सिर्फ जी हजूरी करने वाले नेता चलेंगे? इमाम गजाली की एक शख्सियत है, हर मुद्दे पे खुलकर बोलते हैं। जब 2019 तक राजद में थे, तब भी इन्होंने तेजस्वी के कुछ नीतियों का विरोध किया था और कहा था कि नहीं, हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा लेंगे या सर हटा लेंगे, झुकाएंगे नहीं। और उसके बाद राजद छोड़ दिया और 2020 में चिराग पासवान ने इनको टिकट दिया और चुनाव लड़े और लगभग 18 से 20 हजार के आसपास का वोट आया। इमाम गजाली अब मुस्लिम समाज में और फेमस होते जा रहे हैं। इनका रुतबा और इनकी पहचान अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मुसलमान समाज भी अपना एक ऐसा नेता खोज रहा था जो हर मुद्दे पे उनकी राय रखे, और इमाम गजाली से बेहतर अब कोई नहीं हो सकता। चाहे वो सिवान में शहाबुद्दीन साहब के परिवार का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, या फिर कोई और मामला हो, वो खुलकर आते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम समाज के लिए खड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मुसलमान हैं तो हम मुद्दा तो उठाएंगे, मगर साथ में जब आपको शेखपुरा में किसी टीचर की पिटाई होती है और वो टीचर जबकि मुसलमान समाज का नहीं था, उसके लिए पटना लड़ने तक आ जाते हैं कि किस तरह से कानूनी लड़ाई पटना में की जाएगी। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाए। धन्यवाद।